चलिए देखो रे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 8000। ऊपर 3 बार देखो, नीचे 8 होगा। अभी कितना, गुना ऐसे करेगा। x³ बराबर 64 पे 3 लड्डू, x निकालेगा तो 40। अब x क्या है, 40 हो गया। 40 का आधा 20, अब एक आधा 10 10 10 हो गया। बताओ कनमा इसे पकड़ता है, इसे बतिया बराबर सीखिएगा तब, ठीक ना। जो व्यक्ति इस तरीका से बनाए होंगे उनको एक बार में ना बनेगा, अगर बढ़िया से नहीं समझिएगा तब। क्योंकि इसका हिंदी लिख के बताते हैं आपको, फिर से लिखिएगा। लिखल था चौड़ाई, यहाँ पे हिंदी लिख रहा हूं भाई, चौड़ाई, ठीक है। उसकी उसकी ऊंचाई का कै गुना, ऊंचाई की दुगुना या दुगुनी, और लंबाई की क्या, आधी, लंबाई की आधी। देखो बढ़िया से, लंबाई जो है ना ओकर आधा कौन है, चौड़ाई। और ऊंचाई की दुगुनी कौन है, चौड़ाई। ऊंचाई की दुगुनी कौन है, देखो ना, ऊंचाई की दुगुनी कौन है। और 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 यहाँ पे लंबाई की आधी, लंबाई जो है, लंबाई का आधा कौन है, चौड़ाई। सारा कहानी किसको पे कहा गया है, चौड़ाई पे, ठीक ना। फिर से और है ना, और से पहले पढ़ो, चौड़ाई उसकी, चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी। अगर ऊंचाई को आप x मानते देखना, ऊंचाई को आपने कितना मान लिया, x, तो चौड़ाई उसका दुगुना होगा। चौड़ाई कितना होगा, दुगुना। बात समझो। और लंबाई की आधी, लंबाई की आधी कौन होगा, चौड़ाई। तो लंबाई के आधा, ये आधा है, ये आधा है, मतलब ये तो आधा है, ये तो एक दुगुना होना चाहिए ना। कैसे बनाइए, बन जाएगा अगर समझते हैं तब। देखो ये लिख कितना, 4x, इसलिए हमने डायरेक्ट कितना मान लिया था, 4x। इसको कितना, 2x। इसको कितना, x। ना डायरेक्ट बन गया। इसमें थोड़ा सा माथा पेचिस। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए। एक 3 घनों जिनके किनारा दे दिया, देखो जी 3 गो घन है, कै गो, छोटा छोटा 3 गो, ऐसा ऐसा क्या है, सिर्फ बना रहे इस प्रकार से, घन है, क्या है जी। अब तीनों को मिला के एगो बड़ा क्या बना दिए, तीनों को पिघला करके एक नया घन बनाया गया। मान लो तीनों को पिघला के एक नया बना दिया, इस प्रकार से, बात समझना, ठीक है क्या जी। देखो ऐसा, पहला हो गया, इसी प्रकार से ही दूसरा है, इसी प्रकार से, तो क्या है, आई बन गया नया। सबका आयतन तीनों को जोड़ के बड़का के बराबर कर देंगे। इसकी भुजा कितना है, 6, इसकी 8, इसकी कितना, इसकी कितना है 12, हम जानते हैं 12 होगा, ठीक है, क्योंकि 10वीं क्लास में पढ़ना है। ध्यान दो, इसका आयतन होगा 6 k³, इसका आयतन 8 k³। अब इसका आयतन, अब इसका भुजा हम कितना मान लें, 1 का क्यूब, 6 k³ 216, 8 k³ 512, ये कितना, अरे हल करेंगे तो 1728 बराबर, a³ बराबर 1728, a बराबर 12। आंसर गलत है, क्या पूछा है, रुक जाइए। अच्छा, नए घन के त्रिज्यीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने 144, 4 866 है जी, तो 64 है,
6 चौके 24, 6 चौके 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बन गया। तीनों को जोड़ के, यही आपका 10वां क्लास में पढ़ोगे ना, तो ये वाला 3 है, कितना है 4, ये कितना 3 4 5, 3 दिया ही लेकिन जी कितना कर दिया सर, 3 दिया 9 9 दिया 64, 125 बराबर, तो जोड़ेंगे तो हो गया 116 बराबर कितना, हल करेंगे तो ए यहाँ पे कितना देगा 6। ये बन गया 10वां क्लास का। कौन सी क्लास, 10th क्लास। ठीक ना, अभी है से 9th में है, अभी कौन सा है 10th में। 10th वाला हल करके 9th वाला ना 10th वाला देखो, ये 6 है 8 है 10 है, तो आंसर कितना था 12, ये वाला 12 था, ये वाला 3 4 5 तो कितना 6, और 6 से निकालिएगा तो हो जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था। और 7 वाला आपको संख्या निकालना है। देखो मान लो कि बड़ा है और बड़ा से छोटा छोटा निकालना चाहते हैं, तो संख्या का फॉर्मूला बड़ा का आयतन बटा, तो बड़ा है जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है, कितना 16 कई बार 3 बार, और काट काट दिए 4 सेंटीमीटर में, देखो बन जाएगा 16 गुने 16 गुने 16, और 4 कितना बार 3 बार, सब 4 बार में कटेगा, ऊपर 4 कै बार 4 3 बार का मतलब 64 कै को बनेगा 64 को। ठीक है, ये आपका टोटल ऑब्जेक्टिव हो गया 1 से लेके कै तक, 1 से लेके। ठीक है, पीछे अगर भी ठीक है, पीछे अगर दिक्कत है चलिए ध्यान दो, कौन सा पूछना है जी 20, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दो, दे दो। लंबाई दे दिया कमरे की, चौड़ाई भी, और 30 डेसीमीटर 20 डेसीमीटर और 17 डेसीमीटर, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना स्थान दिया जा रहा है 100 डेसीमीटर क्यूब, तो आयतन है। तो पहले आप चुपके से क्या निकाल लो, आयतन 20 गुने 20 गुने 17 डेसीमीटर कै बार 3 ठीक है। अच्छा एक व्यक्ति के लिए कितना, एक व्यक्ति के लिए कितना दे रहा है जी 100 डेसीमीटर क्यूब, 100 डेसीमीटर, हम बोल सकते हैं ना कि 100 डेसीमीटर क्यूब में कितना आदमी रह रहा है जी, ये सांस ले रहा है एक, प्रत्येक विद्यार्थी को इतना स्थान दिया गया है, तो बताओ एक में कितना, एक डेसीमीटर क्यूब में कितना 1/100, तो आपको निकालना है 30 गुने 20 गुने 17, तो आप लिखेंगे 1/100, ऊपर लिखेंगे 30 गुने 20 गुने 17, 2 0 से 2 0, 17 6 के 2 तल से क्या को बैठेगा। 102 आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, संख्या बराबर बड़ा का आयतन बटा एक का आयतन, कुल आयतन है 30 गुने 20 गुने 17, और एक व्यक्ति बैठने के लिए कितना ले रहा है 100, 3 गुने 2 गुने 17, हल करेंगे तो कितना 100 आंसर। ऐसा प्रश्न आप लोग को दूंगा था इसमें ना, तो बन गया होगा। एक और था जो कि कितना था 100 गुने 50 गुने, और बैठने के लिए कितना दे रहा था जी 150, बन जाएगा 50 दिया ही 3 6 क्या को बैठेगा 100 आदमी बैठेगा। और 1 से लेकर 32 तक में कहीं को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अब अगला लेसन चलेगा। बेलन क्या चलेगा, बेलन बेलन चलेगा, बेलन बेलन अगर चलेगा तो इसमें फार्मूला भी देख लो तुम लोग, क्या देखोगे फार्मूला,
ध्यान दो, हम लोग देख रहे हैं बेलन। अरे लड़का ध्यान दो, बेलन, बेलन को कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। ठीक है, तो बेलन का आयतन होगा, बेलन का क्या होगा? आयतन। बेलन का आयतन जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार से बेलन अति बेलन बनता है, इस प्रकार से दिख रहा है। कैसे ये जो है बेलन है, अभी जो है ना इगला इगला यहाँ से यहाँ तक वृत्त की क्या है? इगला से ऊंचाई है, ये भी त्रिज्या है, ये क्या है? अब पूरा लेके चलेगा तो व्यास। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब लिखा वाले जी, प्यार से ए बोलते हैं, अभी होता है 2 पाई, है ना। ई वाला में एच से गुना कर देंगे, नहीं मान के चलो कि ऐसा है ना, ऐसा है, देखना ऐसा ऐसा बहुत मनी है। मान लो कि यहाँ से हम इसको भी ले लिए, देखिएगा इसको ले लिए और ऊपर से डाल देते हैं यहाँ, और इस प्रकार एक है, और फिर मानते हैं कि यहाँ पे है, इसको ऐसे ले लिए, देखना ले लिए ना, एक यहाँ पे लगा रहा हूँ इस प्रकार से, और नीचे तो देखो तो इवला इवला जो है निकला, 2 पाई आर है, कितना? 2 पाई। अब इसका हाइट कितना है? एच है, तो कितना से गुना, तो कितना बन गया? 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, इवला तो है, ये है इवला है ना जी, अब एक में ई दोनों जोड़ दीजिए तो हो जाएगा, देखो 2 पाई आर एच प्लस ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी कितना? 2 पाई। इसी में हम लोग 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एच प्लस क्या, ठीक है। और एक और जान लीजिए, व्यास बराबर 2 गुने इस सब में होता है शंकु में, गोला में, शंकु गोला बेलन, और क्या जो भी ऐसा आकृति हो जिसमें व्यास होता है, त्रिज्या बराबर व्यास का क्या, व्यास का आधा। इंग्लिश में इसको कहेंगे तो कहेंगे डी बराबर 2 इंटू आर, आर बराबर डी का आधा, डी का क्या। एक और फॉर्मूला बनेगा जी, खोखला, क्या नाम है? खोखला बेलन, खोखला बेलन का आयतन, मतलब इसी में गाओ क्या लगा दिए, इसी में गाओ, दिख रहा है, देखो इस प्रकार से, देखो तो खोखला, तो बड़का में से छोटका को हटा दीजिए, लो पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इतना अगर आप रिमेम्बर करके आते हैं, याद करके, ठीक है, तो बेलन में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, रिमेम्बर करने के लिए है। बेलन का आयतन, इसको एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर एच बटा 4, देखो बन गया। इसको और बदल सकते हैं, पाई बटा 4 बढ़ता डी स्क्वायर माइनस छोटका डी स्क्वायर इंटू क्या, एच। इसको भी बदल सकते हैं, पाई डी एच, इसको भी बदल सकते हैं, पाई डी और एच प्लस डी बाई क्या, इस रूप में समझिएगा तब। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, आप इसी को याद रखिए, इसको ठीक है, इतना याद करके आइएगा, तो अगला दिन हम लोग अगला अध्याय। चलो ध्यान दो, लंब द्वितीय बेलन, क्या देख रहे हैं? लंब द्वितीय बेलन, देखिए आपका बेलन है जी, क्या है? बेलन है, है ना, ये क्या है? बेलन है। बेलन का ई वाला जो है ना त्रिज्या है, अभी है से ऊंचाई,
अभी वृत्त आधार की परिधि होगा, गोले ही ला। क्या है? आधार की परिधि, ऊपर भी आधार की परिधि। इसमें लिखेंगे बेलन की क्या, कल भी फॉर्मूला बताए थे, बेलन का व्यास। बेलन का व्यास को डी कहते हैं। डी बराबर 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधार, व्यास का आधार। ठीक है, बेलन का आयतन ही पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय ये कहते हैं ए, 2 पाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, इसको टी एस ए कहते हैं, 2 पाई आर इंटू एच प्लस। ठीक है, व्यास के रूप में इसको देखिएगा तो होगा पाई डी स्क्वायर बटा पाई डी स्क्वायर एच बटा 4। इसको देखेगा तो पाई डी एच होगा, इसको देखेंगे तो पाई डी एच प्लस डी बाई 2। एक होता है खोखला, इस प्रकार से। ठीक है, खोखला होगा ऐसा, ये क्या है? खोखला। ठीक है, तो खोखला बेलन का क्या आयतन, तो पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इतना फॉर्मूला से आपका रिलेशन समाप्त हो जाएगा। एक फॉर्मूला और जो सब में बताते आ रहे, संख्या बराबर ना बड़ा का आयतन बटा बड़ा का आयतन बटा एक, छोटा का क्या, छोटा का आयतन। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। इसको और अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर इंटू एच। तोड़ दिए इसको, पढ़े होंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ए प्लस बी इंटू माइनस बी। इसी प्रकार से अप्लाई कर लिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर प्लस आर, आर माइनस आर। ठीक है, से लिखवाए भी होंगे क्या जी, हटा दें इसको। लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ वीडियो नहीं चला रहे हैं। आज जाते हैं 1 घंटा 3 से 4। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 16.1 कितना, 16.1 देखेंगे। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? 16.1 इसमें नहीं है जी, डायरेक्ट 16.2 दे दिया है। ठीक है, देखो तो आप लोग हैं, एक ही वो है, लगता है कि वही का 16.1 है ना, देख लेते चला। एक ही को एक्सरसाइज है जी 16.1, जो कि इसमें लिखा है एक्सरसाइज 16 पॉइंट कितना 2। कोई बात नहीं, हम लोग को पढ़ना है। एक्सरसाइज 16.1, 16 पॉइंट कितना 1, एक्सरसाइज 16.1। ध्यान दीजिएगा,
रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, एक के पहला बता रहे हैं, एक के पहला त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कितना ऊंचाई 5 है। वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 2 पाई आर ए, बन जाएगा 2 के 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एच का मान 5, 7 से 7 खत्म। 22 दूनी 44, 44 बटे 120 सेंटीमीटर कितना बार, यही आपका आंसर होगा। एक के दूसरा बता रहे हैं बच्चा, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई एच 7 मीटर, कितना व्यास इसका 10 है, तो त्रिज्या आधा होगा, कितना 5। क्या पूछा, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 5 गुने 5, एच का मान 7 मीटर ना, तो 7 से 7 खत्म हो गया है ना। 22 बचे 110, 110 बचे 550 सेंटीमीटर 3 बार, 7 से 7, यही आपका आंसर है। यहां से कितना आंसर 200। बहुत आसान प्रश्न है, टॉपिक भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, व्यास 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 है, वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या निकालना है, वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाबू वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच, और व्यास के रूप में लिखेंगे तो पाई डी एच, पाई डी, पाई का वैल्यू 22/, और डी का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 5, 7 से 7 22 बचे सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान टॉपिक है, जितना बढ़िया से 9th क्लास में आपको मजबूत रहेगा उतना ही आसान पड़ेगा कहाँ, 10वां क्लास में। ठीक, लिख करके आपको देते हैं, जितना बढ़िया से इसको रिवीजन घर पे करते रहिए, 10वां क्लास में उतना ही पढ़ने में आपको आसान होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 प्रश्न ही बताए हैं, तो एक वाला पूरा फिनिश हो गया। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल कितने प्रश्न हैं, 2 प्रश्न है, और 3 में 6 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 बराबर बचवा लिखल है r बराबर 7। अब पाल के देख लेना बढ़िया से, और h 10, क्या निकालना है, क्षेत्रफल a बराबर 2 पाई r h, बन जाएगा। बोलो, अगर ये विद्यार्थी नहीं समझ रहे तो फिर आपको दिक्कत है, कोई भी मैथ आपको समझ में नहीं आवेगा। तो 2 के 2 22/7 गुने 7 गुने 7 से 7 440 ना आवेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर कितना, 3 में टोटल कितने प्रश्न हैं, 6 गो, कितने 6 प्रश्न। तो पहले छठा प्रश्न बता रहे हैं, छठा 3 के छठा, ध्यान से देखना। एक पाइप की क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल मतलब ए कितना 100 सेंटीमीटर, और लंबाई कितना है, पाइप की लंबाई 10 मीटर, पाइप की लंबाई 10 मीटर, पाइप की लंबाई। तो कह रहा है कि बताइए कितना पानी आवेगा, कितना पानी आवेगा, कितना पानी आवेगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, और मीटर को बदल दो किसको में, सेंटीमीटर में, क्या इतना होगा, बोलिए। ओके, अब निकाल लो आयतन, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुने लंबाई, 100 है, गुने यहां से और कै बार, इसको ऐसे करो 5 बार, 5 बार सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग को कहीं पढ़ाए होंगे 1000 की 10,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 है ना, 4 की 3 देखना पड़ेगा, 4 की 3 देखना पड़ेगा। 1 लीटर में कितना होगा, हमारे ख्याल से 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब ना बाबू। तो 3 जीरो यहां से निकाल लो तो 100 होगा, 100 के साथ लीटर। आंसर कितना है, 100 है ना। है फिर से क्षेत्रफल कितना है, और लंबाई इसका कितना मीटर, और 10 मीटर को किस में बदल दिए, 100 से गुना करके।
आयतन बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल गुने लंबाई। 100 में 1000 से गुना कितना, एक पे क्या जीरो, एक पे 5 जीरो, एक पे 5 जीरो। और सेंटीमीटर क्यू में हम लोग जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यू जब मिलेगा ना तो क्या कहलाएगा, 1 मीटर। मतलब देखो आपके पास इतना है इतना, और इतना में 1000 से क्या कर दो भागा, तो 1 2 तीनों कैंसिल, तो 100, और 100 के बाद क्या लिख देंगे, लीटर। समझ गए, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये 3 की कौन सा है, छठा। आइए 3 के पहला देखेंगे। 3 के कौन सा पहला, एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या आधी कर दिए। पहले मान लो त्रिज्या कितना है, आर, त्रिज्या कितना, ऊंचाई कितना, एच, आयतन कितना, बेलन का आयतन कितना, बोलो, भूल गया, आई आर, याद देना है। कह रहा ना कि त्रिज्या आधा कर दीजिए और ऊंचाई वही रखिए। नया त्रिज्या आधा, नया त्रिज्या इसका आधा, आर का आधा, आर भाई कितना, और नया ऊंचाई वही है पुरम की, मतलब ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं। मतलब ऐसे समझे तो चित्र से ये था ना, ये बेलन था बाबू, ये क्या था, बेलन, ये पहिल का था। आपकी क्या किया ना कि इसको ऊंचाई इतना ही रखा, लेकिन इसको क्या कर दिया, कितना कर दिया, बस समझो क्या कम गया बताओ तो, त्रिज्या बाबू ये 10 था, कितना कर दिया 5। किसमें ज्यादा पानी आवेगा, ए में कि बी में, ए में ना। अब बताओ नया आयतन निकाल लो, नया आयतन में तुलना करना है क्या, नया 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 आयतन में तुलना करना है। नया आयतन कितना होगा, तो पाई आर, आर कितना है, आर पाई, अब गुने पाई आर स्क्वायर एच बटा दुगुनी होगा ना। आप देखो तुलना करना है तो पहले लिखना है आपको पहिल का मतलब मूल आयतन, मूल बेलन, और नीचे लिखेंगे नया बेलन, नया बेलन। दोनों का क्या आयतन, मूल मतलब पहिल का कितना था बोलो, पाई आर स्क्वायर एच, और अभी कितना है, पाई आर स्क्वायर एच बटा कितना, पूरा से पूरा कैंसिल, ऊपर में 4 नीचे में कुछ नहीं, तो कितना 4 अनुपात। एकरा में 1 लीटर पानी, तो एकरा में कै लीटर, 4 लीटर। समझा, ये 10वां क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या देखिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। ये हो गया 3 के पहला, 3 के कौन सा पहला। अच्छा इसी में कहा था बाबू कि त्रिज्या को कर दीजिए दुगुना, देखना क्या गुना कर दिए, और ऊंचाई को भी दुगुना, ऊंचाई को कितना, नया ऊंचाई कितना, एक दुगुना कर दीजिए। देखो बढ़िया से, 3 के दूसरा बता रहे बच्चा, हेलो बोर्ड पे देखो, 3 के कौन सा बता रहे हैं आप, पढ़ के सुनाते ही। यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को दुगुना कर दीजिए, दोनों को क्या दुगुना, त्रिज्या आर है तो कितना कर दिए 2r, ऊंचाई h है तो कितना कर दिए, आप बताओ, यहां से 2r लिखेंगे और यहां से क्या लिखोगे, वर्ड पे ध्यान दीजिए, हल करो, पाई के पाई दो दूनी आर स्क्वायर गुने 4 दूनी पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे तुलना कर लो, यहाँ पे तुलना करो, तुलना करो, आखिर कह रहा है ना कै गुना हो जाएगा, सम्मेलन का आयतन कै गुना हो गया, तो पहले लिखो नया आयतन, नया बेलन का क्या, नया बेलन का आयतन बटा पुराना बेलन का क्या आयतन। तो नया का है कितना 8 पाई आर स्क्वायर, और पुराना का ऐसे पूरा से पूरा कैंसिल, कै गुना 8 गुना कैंसिल होगा ना। मतलब इसको मैं 1 लीटर पानी, इसमें कै लीटर, नहीं उल्टा हो गया, ये पूरी ओरिजिनल है अभी नया है,
ये नया है, तो एकरा में एक, तो एकरा में कितना 8। ठीक है, इसी में कहा था कि त्रिज्या को 3 गुना कर दो, यहाँ क्या लिख गए 3r, और एक 2 गुना कर दो, लिख दिए 3 तिहाई 9 दूनी कै गुना। समझा? हम कहते हैं कि चलो इसको कर दो 1 तिहाई, और में क्या लिख दिए, और इसको लिख दो 6 गुना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे r बटा, अब इसको हल करिए, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू 6h, नीचे 9, तो हल करो पाई r स्क्वायर h, तो ये हो जाएगा 2/3। देखो बढ़िया से, 3 दूनी 6, 3 तिहाई। अब यहाँ पे निकाल सकते हो, यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहले कितना था ये वाला, अभी 2/3 पाई r स्क्वायर h, और नीचे पाई r स्क्वायर h, ये पूरा से पूरा 2/। पहले मतलब 3 लीटर पानी, लेकिन अब कितना 2 लीटर, कम लग गया। ये हो गया 3 के दूसरा। ओ माय गॉड, 3 के तीसरा भी इसी प्रकार से है, बता दें। ऊंचाई बेलन की त्रिज्या को दुगुना, बाबू बोर्ड पे ध्यान दो, इसको दुगुना कर दो, देखना इसको क्या गुना कर दिए, और h इसको आधा, इसको क्या हो जाएगा, यहां से निकालो पाई के पाई और h, पाई के पाई 2 दूनी, अब h बटा कितना, 2 से 2 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पाई। अब तुलना कर लो, आपकी 2 गुना होगा, क्या गुना 2 पाई r स्क्वायर h, और नीचे पूरा से पूरा कैंसिल, पहली का क्या गुना 2 गुना। 3 के कौन सा तीसरा, 3 के तीसरा, 3 के इसका आंसर दिया होगा 2 अनुपात कितना, मिला के देख लो 2 अनुपात 1। इसे एकदम होगा यार, इसे हल्का हल्का प्रश्न होता है। क्या है आंसर, घर पे आप लोग बनाओगे तब, नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा। आगे देखोगे 3 के चौथा, ऊंचाई बराबर है बाबू, ऊंचाई क्या है 2 को बेलन है, और दोनों का ऊंचाई और त्रिज्या दोनों का अलग अलग है। त्रिज्या इसका भी ऊंचाई h है, अब इसका भी ऊंचाई कितना है, इसका त्रिज्या छोटा r, और इसका त्रिज्या, ठीक है। अब बोलो छोटा बेलन का आयतन कितना, छोटा बेलन का क्या आयतन, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। बड़ा बेलन का आयतन, इसको v1 कह दिया, इसको बड़ा का होगा पाई, बड़ा का r इंटू छोटा h, दोनों में h बराबर है, और दोनों का अनुपात दे दिया है v1 बटा v2, कितना है देखो, जो अनुपात है ना, त्रिज्या का अनुपात है, क्या दिया हुआ है त्रिज्या का अनुपात,
मतलब जो आपको दिया हुआ है R1 बटा क्या, आपको जो दिया हुआ है छोटका आर और बड़ा आर का रिलेशन है, छोटका आर और बड़ा आर का 2:3, मतलब छोटका बटा बड़का बराबर है कितना, 2/3। ये दिया हुआ है, ई दिया है, मतलब ई वाला अगर 2 है तो कितना है, 3। अच्छा बाबू देखो तो यहाँ V1 है और V2 है, दोनों को निकाल लो। V1 बटा V2 यहाँ है कितना, पाई आर है, पाई बढ़ता आर स्क्वायर और क्या, V1 बटा V2, पाई से पाई, एच से एच, छोटका आर बटा कै बार, अभी दिले है कितना, 2/3, कितना बार, 2 दूनी 3 तिहाई, यही आपका आंसर है। अच्छा इसी में कहा था, सुनो जी, कि दोनों का त्रिज्या अलग अलग और ऊंचाई भी अलग अलग, तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई इसको थोड़ा सा और छोटा बना देते, इसको छोटा बना दिए, देखना अभी अलग है, इसका नाम बड़ा एच लिख दिए, ठीक है। और कहता कि चलो छोटका एच बटा बड़का एच का अनुपात है 3 बटा कितना है 4, अब बता, तो आप यहां से बनता, सारा कहानी यही से बनेगा। V1 बटा क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई, V1 बटा तो आर बटा आर क्या बात, 10वीं क्लास में क्वेश्चन है, एच बटा क्या, बोलो आर बटा आर कितना है, 2/3 क्या बात, गुने दुगुनी 3 तिहाई, 3/4 से 4 9 3 तिहाई, 1 अनुपात, आंसर ठीक है। अभी बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के पहला, आर बराबर 7, आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक बापू, और एच कितना 10 मीटर, मीटर 10 सेंटीमीटर ना, क्या पूछा है बोलो, वक्त पृष्ठ क्षेत्र बन जाएगा 2 पाई एच, 2 के 2 पाई बराबर आर का मान, एच का मान 7 से 7 22 44 44 पे 0 हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब एक से आसान कौन मिलेगा, शंकु, शंकु से आसान गोला, उसके बाद रिलेशन आपका खत्म, ठीक ना। बता रहा हूं 2 के दूसरा बचवा, 2 के लिखा है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्या, आधार का क्षेत्रफल कितना मिले है, पाई ए स्क्वायर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई बराबर b है, आधार का क्षेत्रफल बताए होंगे पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, दो फॉर्मूला आपको याद रखना, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्या, पाई आर स्क्वायर, आधार की परिधि 2 पाई, 2 पाई याद रखिएगा, ठीक ना। पाई से पाई आर 2 बार, तो ए भी कई बार, आर एने 1 बार, एने भी कई बार, आप बताओ, आपको पूछा आयतन, तो आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई के पाई और आर कितना है ए, तो कई बार, अब एच कितना है तो बी लिख दो, फिर पाई ए स्क्वायर और क्या सेंटीमीटर, आंसर, आंसर स्क्वायर में नहीं, आंसर हो गया, नहीं निकालना था वक्त पृष्ठ क्षेत्रफल, ये गलत निकाल दिए, निकालना है वक्त पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 के 2 पाई का मान, पाई रखेंगे पाई, और आर बराबर कितना है
और एच बराबर कितना है, हो गया 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल ये बन गया 2 के कितना। एक 10th क्लास में क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त की क्या क्षेत्रफल परिधि के बराबर है, परिधि के क्या है, बराबर है। त्रिज्या बताइए कि आर कितना होगा। तो बताओ वृत्त की परिधि कितना होता है, वृत्त की क्षेत्रफल कितना होता है, और वृत्त की परिधि कितना होता है, पाई से पाई, एक आर से एक आर बराबर कितना आंसर। एक अंक आता है। 10वीं क्लास में कब आता है, गोला का क्षेत्रफल आयतन के बराबर है। गोला के क्षेत्रफल, तो गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4 से 4, पाई से पाई, और 2 बार कैंसिल, तो यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा आर के नीचे 3, आर बराबर कितना है ना। इस प्रकार से ये दोनों 10वां क्लास का क्वेश्चन है। ये दोनों गोला का क्षेत्रफल परिधि के क्या है, सॉरी गोला का क्षेत्रफल आयतन के बराबर है। जितना क्षेत्रफल उतना ही क्या आयतन। वृत्त की क्षेत्रफल वृत्त की परिधि के क्या है, तो त्रिज्या कितना 2, त्रिज्या कितना 2, पावर है 2 तो आंसर भी 2, पावर है 3 तो आंसर भी कितना, रट्टा मारना नहीं है। पावर है 2 तो आंसर भी कितना, पावर है 3 तो आंसर कितना 3। पहला हो गया आपका, घर पे आपको बनाना होगा, ठीक है ना, नहीं बनेगा वो अगला दिन पूछ लीजिए। पहला बता दिए, दूसरा बता दिए, 3 में भी एक क्वेश्चन छोड़ दिए, तो कि कौन सा है, 3 के 5वां, 3 के 5वां, 3 के 5। माइंड थोड़ा प्रेस कर दो तब बताते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन है 1 अंक में लेकिन है लंबा। चलिए कहीं हो गए, पासिंग हो रहा होगा। बाबू ध्यान दो, एक बेलनाकार बर्तन है जो पानी से भरल है, वाले एक सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा दुलारा सा क्या बना रहे, बेलन। इसमें कितना पानी है, ऊपर तक, कितना ऊपर तक, खाली की भरा हुआ, भरा हुआ पानी है। इसका मतलब एक कुछ त्रिज्या भी होगा, और बोलो इसका कुछ त्रिज्या भी होगा और इसका कुछ ऊंचाई भी होगा। ऊंचाई हमने कितना मान लिया, त्रिज्या, तो बोलो 5। इसमें बेलन में कितना पानी है, बेलन में कुल पानी बराबर बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच। कितना पानी है आप कह रहा है, इसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे, आंतरिक व्यास के आधा, ये व्यास है ना, इसका आधा मतलब त्रिज्या, और आधी ऊंचाई वाला है वो क्या डाल दिए, वस्तु। देखो वस्तु डालना है, ऐसा वस्तु डालना है इसमें, इगला डाल दिए, डाल दिया तो पानी बाहर निकलेगा कि ना, बोलो जी। भरा हुआ चीज है और भरा हुआ चीज में ऐसा वस्तु डाल दिए तो पानी अंदर ही रहेगा कि बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा। कह रहे कि बर्तन में कितना पानी बच जाएगा, तो यहां लिखेंगे बेलन में, इस बेलन में r/2 त्रिज्या तथा h/2, h भाई क्या, ऊंचाई वाले एक बेलन को क्या किया गया है, एक बेलन को डाला गया है। तब बोलो बाहर पानी कितना बह जाएगा, बहा हुआ पानी कितना पानी बहेगा, तो जितना ही पानी लेगा तो हो जाएगा पाई आर कितना, r/2, अभी कितना h/, हल करेंगे पाई आर स्क्वायर h/ कितना, 2 दूनी 4 दूनी, इतना पानी बहा के लेके चल गया तो शेष कितना बच गया, शेष बचा पानी
शेष बचा पानी, पूरा पानी इतना था, अब इतना बढ़ गया, हटावेंगे तब ना। हल कर लो, 7 पाई आर स्क्वायर एच बटा कितना, कितना पानी बच गया, कितना पानी बच गया। अब कह रहा ना कि जो पानी बच गया पहिका से तुलना कीजिए, पहिका मतलब तो पानी बचा है कितना, 7 पाई, तो पहिका पानी था कितना, 7:8, मतलब पहले पानी था कितना 8, बच गया कितना, निकला कितना 1, मतलब 8 लीटर का पानी वाला था ये। अब इसको डालने से कितना पानी निकाल लिया बाहर, 1, तो बचाया कितना 7 कितना 8। यही आपका आंसर है, उतारना चाहते हो उतार लीजिए। 1 से लेकर 3 तक आप लोग बना के आ सकते हैं। टोटल प्रश्न आपको बता दिए हैं 6 और 2 8 और 3 11 प्रश्न हो गया जी, 11 प्रश्न है। दुए कामन और आ गई, ठीक है। 45 मिनट भी ना पढ़िएगा, दिक्कत है जी। चल भाई क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, ठीक है। बेलन का आर बराबर 7 मीटर, एच बराबर 10 मीटर। आप पहले क्षेत्रफल निकाल लो, आयतन निकाल लो और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ तीनों, ठीक है। क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।